श्रोता मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने लाग रहे हैं श्री हरीश सिंह बिष्ट जी हूँ, जो कि ग्राम नौला, पोस्ट शीतलाखेत, जिला अगमड़ा रोनी छन। बिष्ट जी एक मुर्गी पालक छन। इन दगड़ आज हम बात करूँ मुर्गी पालन में व्यवसाय विषय पर। तो बिष्ट जी सबने पहले अपन स्वागत है हमारा आकाशवाणी अगमड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बिष्ट जी तुम हमको ये बताओ कि तुम मुर्गी पालना कार्य कब बड़ी करते हो? 15-16 साल पे मैं ये काम करनू। 15-16 साल 16 साल पे तो तुम जो ये मुर्गी बाड़ा बड़ा रखो तो कतु क्षेत्र भर में बड़ा रखो? मुर्गी वाड़ा हमारे जो एक कमरे से उमा हम 10 बाई 10 हॉल शायद कमरे उमा हम बड़ा रोया मुर्गी वाड़ा। कतु मुर्गी हुनालो में? उमा होनल करीब 100-150 भी मिलियो हद। 100-150 उमा अलग अलग प्रजाति की। अच्छा, जिस को प्रजाति छन? एक कड़कनाथ और बॉयलर और लेयर। तो कतु कड़कनाथ छन, कतु बॉयलर छन? करीब 40 और 50 से बीच में कड़कनाथ हॉल, सब लगभग लगभग सेम 40-50 लगभग हॉल। कड़कनाथ और बॉयलर और ये के अलावा और जो वैरायटी हुई मुर्गी ना, जस बनराज है या और चाहिए, तो कड़कनाथ जो मुर्गी से कस मानी जा? कड़कनाथ मुर्गी में जैसे बहुत प्रोटीन बताई जाए अंडे में। अगर तुम वो अंडे 3 खाना है तो वो एक अंडे बराबर एक प्रोटीन हो। तो अच्छा। ये चलो एक मार्केट में जो वैल्यू ले ज़्यादा छे करीब अलग अलग रेट से करीब 40-50 रुपये तक लग बेचा जाए एक अंडे। एक अंडे अच्छा। वो एक जो वैल्यू लो। और अगर वो एक मीट को लीचे तो ऐसे 1000 रुपये किलो 800 रुपये किलो लगभग हो। तो ये इसके खासियत से कि जो महंगे से यह खासियत इसमें जो अंडे से में ज़्यादा प्रोटीन है उन्हें मुकाबले में ज़्यादा कुछ। बिल्कुल। तो यह चलो थोड़ा महंगे से। जो अपन को बॉयलर जैसे उला अंडे का परसेंटेज ज़्यादा धरी जा, क्योंकि हमारा क्या हो कि हम गर्मियों टाइम में जिसका एलबती मुर्गी पाल ही एक महल में, तो उनको जाड़ों तो हम तैयार करना कि जाड़ों में अंडा सेल ज़्यादा ही। तो यह जी वो जरा महंगे हो तो वह हर लोग नहीं खा सकें करना था। तो बॉयलर अंडे 15-20 में आराम से बिक जाए। हम देख लो ना, हमारे जो साधारण मुर्गी हूँ, हम जो बाजार बैठी अंडे ले लूँ उस समेत रखा हूँ, और जो हमार पालतू मुर्गी या पालतू मुर्गी तो अलग है, जो हमार वनराज या जो हमार घर की मुर्गी से एक अंडे भुर रंगा हूँ के बाद वो एक तो जो हमारे घर में हम लोग मुर्गी धन उनको मुर्गियों को हम एक टाइम में खोल पे धन, तो वो जो से प्राकृतिक जो खेतों में या उनमें जड़ी बूटी या उस टाइप की नहीं, एक हिसाब लगाओ कि वो जैविक चीज़ खनी। और जो हम प्लेन से सफ़ेद अंडे हों उनमें से उसे चारा खौनी ज़्यादा हो लोग तो वैसे वो केमिकल मिली हो, तो ये अलग कारण हो। तो जब तुम जो मुर्गी पालन कार्य शुरू करो तो यो किधर ही इनर जो कुरकुट हुनी नान वमटी शुरू करो या सिद्ध थुले धरी ना नन में, क्योंकि कोई ले चीज से पहले हम नन बजे उनको पाउल तो तब उन्हें एकदम थुल वो एक मुर्गी नहीं धरी जाती। तो यो तुम्हारे खुदों को मुर्गी वाला खुदों को डबल बड़ा अच्छे या कमेटी कोई सब्सिडी या सहायता आपको मिली? ना खुद अपना डबल बड़ा, खुद आप डबल में बड़ा कमेटी कोई सहायता कोई सहायता। अच्छा बीजू ये बताओ कि मैं तो सुनो कि मैं तापमान न जो से वीक ले बहुत ध्यान देना पड़ा। हाँ, जब मुर्गी बाड़ में कदू तापमान होने मुर्गी बाड़न में ऐसे जब मुर्गी बच्चे होनी तो तब विशेष तापमान ही ध्यान रखना कि उनको कदू गर्मी चाहिए, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो वो फिर कम करी जो मतलब एक टेम्परेचर जो मेंटेनेंस करी जाए वो हिसाब से पड़ो। जब बच्चों नहीं उनको कई प्रकार दवाई उस टाइम में ध्यान धरना पड़ो, क्योंकि बच्चों नहीं उसमें बीमारी जल्दी लगनी तो मुर्गी जल्दी मरनी। अच्छा बीमारी तुम्हारी बात करी, मुर्गियों में एक बीमारी लागे रानीखेत बीमारी, यह नाम रानीखेत बीमारी। तो कब यो बीमारी लग जाए तो उबत के उपाय कर छा? फिर हम नज़दीक में डॉक्टर जो सब उनके संपर्क करना, फिर वो जो दवाई बताऊँ विशेषकर ज़्यादा जो इनमें बीमारी लगनी है, अगर तुम सफाई में नहीं डालना नियमित रूप में फिनाइल वगैरह बढ़िया से पोछा ओछा मार मूर के जब फर्श से बीमारी होनी चांस कम है जानी। बिल्कुल सही बात पहुंचा। जस हम बात करो आहार की दिशा, हम एक तो आहार ज़्यादातर घर के गेहूँ चंगो और हरी मूल पात ये वो यश टाइप ज़्यादा ही दिनों, और जो हम बाजार केमिकल वाले जो अच्छा बात करिए हमारा आहार की। अब हम बात करनो कि जो मुर्गी बाड़ा है ये बटी आपको साल भर में कतु कमा लीजा? हम लोग जैसे जाड़ों में अंडे
मैं कमाई सही ही, क्योंकि जाड़ों में अंडे ज़्यादा बिकूँ। तो अगर देखी जाओ तो मुर्गी अगर पर डे करीब 20-30 हज़ार रुपये भी मिले कमाई है जाऊँ अपन खाए को। अच्छा, ये के अलावा मुर्गी तो करिए, मतलब मुर्गी पालन पर बातचीत, ये के अलावा और क्या क्या खर्चा? और भी सब्जी काम करना। अच्छा, सब्जी का। जिसके पॉली हाउस लगा रहा हूँ मैं, अच्छा। उमो को जो गुनू और एल मेल थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन रूप में जो से कीवी पेड़ लगा रही। अब कीवी पेड़ आप लोगों को तो बोर्ड लगा रही? मिल एल 15-20 पेड़ लगा रही। कीवी काम ला चाहते हैं पौधन के? उद्यान विभाग शीतला खेत में। तो जो पौधन के तुम लाचा कत को पड़ा एक पौध? यो लगभग 50 या 60 रुपये शायद भेटो 50-60 लगभग। और ये के अलावा तुम कौन सा में सब्जी उत्पादन लग सब्जी तो पॉली हाउस में एल तुमल को फसल लगा रही? पॉली हाउस में उसी हम ज़्यादातर जो बेमौसमी नहीं वो लगूनू एल तो हम उमर वो लगा रही थोड़ा बहुत पालक वगैरह। अब जैसे नहीं हुआ बीजारोपण लीजिए तैयारी कर रहा है फिलहाल। जो पॉली हाउस तुम्हारा लगा है यो खुद अगर बदलने लगा है या सब्सिडी उद्यान विभाग में लगा? नहीं, उद्यान विभाग लगा। तो इसमें सब्सिडी मिलती है तुम्हें? हाँ, तो सब्सिडी मिली उस तक 90%। 90% सब्सिडी पर तुम्हारा तो ये पॉली हाउस लगा 90% तुम उनके सरकार द्वारा और 10% तुम्हारा आप होल्ड हो स्वयं हो लगा। और यह के अलावा इधर बीज हम ले लीजिए। बीज हम सब शीतला खेत उद्यान विभाग में। उद्यान विभाग उद्यान और खाद कौन डाल चाह? खाद सब जैविक घर जो हम जानवर धर रही भैंस भैंस। चलो बढ़िया छे। और ये के अलावा धान हैगे, गेहूँ हैगे, मडू हैगे, मादिर हैगे, यो लोग मैं अब पहली भी बहुत हुई। अब ऐसे कि जो पूरे खेत गाँव में बंजर होने क्योंकि जंगली जानवरों की नुकसान है वो कि वह आदमी खेती और सब्जी और ध्यान कम जाना हो। अब किसान ये चाहना हो कि उवल में सब्जी उगो जिसके कुनी की हल्दी की अदरक निखान और कीवी की निखान, तो लोगों रुझान खेती बजाय अब उद्यान और जानो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उद्यान ऐसे अपना आसपास है जहाँ खेतपुर खेतों में ही अगर आज दिन भर बंद रो बचले दिनों से रात के सुगर जड़िया इन जल ज़्यादा नुकसान होना या जल जो खेती से और लोगों ध्यान कम होना। बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो जैसे आपको कहो कि मेल गोर भैंस से पाल रही कतु गोर छन कतु भैंस छन? नमी पर एक भैंस है। अच्छा, और तो हजार दूध है जाने से 8-10 लीटर पर। तो दूध बेचा? दूध वहाँ डेयरी से डेयरी में बेचा। यह के अलावा घी हैगे और आजकल तो हम देखने कुंद ले बाजार में का मांग से कुंद वगैरह बड़ो छा? न कुंद नहीं बड़ो, हम डेयरी में दूध। अच्छा, डेयरी में आपको दूध दीछा। तो यो तुम और कृषि कार्य हैगे और यो हैगे तुम्हारा पशुपालन। यह के अलावा बागवानी वगैरह अपना उनके आसपास कुछ आड़ू पेड़ छी कुछ माल्टा छी वो लेकिन बेचू नहीं होना अपने खाने लीजिए है जी। अच्छा, यानी कि सब कुछ थोड़ा ये जो अगर किसान अगर चलो तो ऊपर पशुधन बिल्कुल और पेड़ पौधे बिल्कुल और ये जो पानी ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, अब जाने आपको हमारे जो सुनने वाले श्रोता चल उनसे क्या पूछा? मैं यह कौन चाहूँ कि आज सब लोग हम प्लान कर भी जानी धीरे धीरे गाँव ख़त्म होनी और जैसे हम लोग आज हम लोग बहुत बचपन में खेतों में हम जैसी तो हमको पत्ते से हम हंग इतनी सी तो आज ला हमको पत्ते से आज हम आप हंग में डायरेक्टली रखूँ लेकिन हम उन्हीं वाली पीढ़ी की कभी पत्ते नहीं चलो हम हंग के से हम हमारे को जग में किससे और क्या चीज़ हुई धीरे धीरे सब झुंगर मडू लिप जैसे गुम होते जानो बहुत यह बुआई कम होते जाने। मैं यह कौन जानूँ कि पहाड़ के बच्चों से तो स्वरोजगार अपनाओ और आप घर में काम करो और आप गाँव को बचाओ और क्षेत्र बचाओ। तो विष्णु जी आप हमारा आकाशवाणी हमारा स्टूडियो में अच्छा एक तो बड़ी जानकारी दी है, लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।